नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ पंचतंत्र की एक स्टोरी शेयर करूंगी। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? पंडित विष्णु शर्मा, जिन्हें हम चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र के लब्ध प्रणाशम चतुर्थ तंत्र से ली हुई है। हमारे लिटरेचर में स्टोरी वो पार्ट होता है जहाँ रोमांस, एक्साइटमेंट्स, प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशन और टीचिंग्स एक ही प्लॉट में दिखाई देते हैं। सो ये जो स्टोरी मैं शेयर करने जा रही हूँ इसका नाम है रक्तमुख वानर कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एक आइलैंड यानी एक द्वीप, उसके पास एक जामुन का पेड़ था। उस जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसका नाम था रक्तमुख। जो रक्तमुख था वो सारा दिन पेड़ पे चढ़ता, उतरता और खेलता और जामुन तोड़कर खाता। उसके दिन बहुत अच्छे निकल रहे थे। एक दिन जब वो सुबह उठता है तो क्या दिखता है? उस जामुन के पेड़ के नीचे एक मगरमच्छ आराम कर रहा है। तो वो मन ही मन सोचता है कि इस निर्जन स्थल में कोई भी नहीं आता, मैं अकेला हूँ और ये जो मगरमच्छ है ये इस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे घर में भगवान आ गए, क्योंकि जो बिना बताए अतिथि आते हैं उन्हें हम देवतुल्य मानते हैं। तो वो मन में विचार करने लगता है कि अतिथि का तो सत्कार करना चाहिए। सो वो अपने आप को प्रिपेयर करता है और जो मगरमच्छ होता है उससे बात स्टार्ट करता है। बातों बातों में मगरमच्छ अपना नाम बताता है कि उसका नाम करालमुख। अब रक्तमुख और करालमुख फ्रेंड्स बन जाते हैं और खाने के लिए जो रक्तमुख वानर है, बंदर है, वो करालमुख को उस पेड़ के मीठे मीठे जामुन देता है और करालमुख भी उन जामुनों को खाकर संतुष्ट हो जाता है। इसी तरह वो खेल कर कूद कर आपस में फ्रेंडशिप करके पूरा दिन व्यतीत करते हैं। शाम होते ही करालमुख अपने घर चला जाता है। एक दिन खेलते खेलते आपस में बहुत शाम हो जाती है तो करालमुख कहता है कि अरे मुझे तो बहुत देर हो गई है, तुम्हारी भाभी राह देख रही होगी, वो मेरी वेट कर रही होगी। तो रक्तमुख सोचता है कि अरे मेरी तो भाभी भी है, एक और नया रिलेशन मिल गया मुझे। तो वो बहुत खुशी से उन जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ तोड़ कर अच्छे अच्छे जामुन चुन करके करालमुख को देता है कि आप मेरी प्रिय भाभी को प्रेजेंट करना, वो खाएंगी तो उनको बहुत अच्छे लगेंगे, वो खुश हो जाएंगी। करालमुख उन जामुनों को लेकर पानी के बीच में एक आइलैंड होता है, वो वहाँ उसका घर होता है, वो वहाँ के लिए निकल पड़ता है। जब वो अपने घर जाता है और उसकी वाइफ गुस्से में बैठी होती है और पूछती है कि इतनी देर कहाँ थे, रोज तुम शाम को लेट आते हो। तो बताता है अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कहाँ था। तो वो उन्हें, अपनी वाइफ को, उन मीठे मीठे जामुनों को देता है और कहता है पहले से खाओ। अब जब उसकी वाइफ उन मीठे जामुनों को खाती है तो पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिले। तो करालमुख बहुत एक्साइटमेंट में हो जाता है और वो बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है, जामुन के पेड़ पे रहता है, हम सारा दिन वहाँ खेलते हैं और शाम को आते वक्त उसने तुम्हारे लिए ये जामुन भेजे हैं। अब वाइफ जामुन तो खाती है और दिमाग कुछ सोचती है कि कुछ अंदर अंदर उसके मन में चल रहा था। तो वो करालमुख क्या पाता है कि उसकी जो वाइफ है वो उससे थोड़ी सी नाराज है, थोड़ी सी कटी कटी सी है। तो उसके पीछे जाता है, वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है और पूछता है कि तुम इतनी नाराज सी क्यों हो। तो वो नहीं, एक दिन वो नहीं बताती और दूसरे दिन वो कहती है कि जो बंदर इतने मीठे जामुन रोज खाता होगा उसका जो कलेजा है वो कितना मीठा होगा। आप मुझे ये जामुन नहीं, इसके बदले में उसका कलेजा ला के दीजिए। अब करालमुख के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो, वो मेरा भाई है, बेशक वो मेरी माँ के उधर से नहीं पैदा हुआ है लेकिन वो उससे भी बढ़कर है और उसको मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ। तो वो कहती है कि सोच लीजिए, आपके जीवन में या तो मैं रहूँगी या तो आपका वो मित्र रहेगा
और अगर आपने उसका कलेजा मुझे ला के नहीं दिया तो मैं तो मायके चली जाऊंगी। अब रक्तमुख दुखी हो गया। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो बहुत ही मन में विचार करता है कि शास्त्रों में लिखा है कि इतने प्यार करने वाले मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। लेकिन इधर वो अपनी वाइफ को भी बहुत प्यार करता था। अब वो उसके आगे हार जाता है और उसको कहता है कि अच्छा, आज शाम को मैं अपने साथ अपने मित्र को ले आऊँगा, तो तुम उसको मार के उसका कलेजा खा लेना। तो वो खुश हो जाती है और इधर दुखी मन से जो कराल मुख है अपने घर से चलना स्टार्ट करता है। उसका घर एक टापू के बीच में होता है और समुद्र को क्रॉस करके उसको समुद्र के किनारे आना होता है। तो वो समुद्र के किनारे आता है और वहीं बैठ जाता है। और उधर रक्तमुख पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहा है कि आज मित्र को क्या हुआ। आज यहाँ जामुन के पेड़ के नीचे भी नहीं आया। पहले तो वो आके रेस्ट करता था, विश्राम करता था। तो फिर वो पेड़ से उतर कर जाता है और कराल मुख से पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम इतने उदास क्यों हो। तो वो कहते हैं, अरे नहीं तो मैं उदास कहाँ हूँ। आज क्या है, ऐसा है कि शाम को तुम्हारी भाभी ने तुम्हें डिनर पार्टी पे बुलाया है, तुमको चलना है। तो वो कहता है कि अरे मैं कैसे चल सकता हूँ, तुम्हारा जो घर है वो तो पानी के बीच में है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं कैसे चल पाऊँगा। तो लेकिन मैं खुश बहुत हूँ अपनी भाभी से मिलने के लिए कि मेरी भाभी कैसी होगी। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब दोनों के बीच में डील फाइनल हो जाती है कि शाम होते ही जो रक्तमुख है वो जंप करके कराल मुख के पीठ पर बैठ जाएगा और कराल मुख पानी के बीच में तैरता हुआ अपने टापू वाले घर तक जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी रक्तमुख वानर कथा का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है हम इसके सेकंड पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं इसके रक्तमुख वानर कथा के सेकंड पार्ट में। जय श्री कृष्ण।